बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडल 1 रिसर्च बेसिक्स का यूनिट 2, बोला तो चैप्टर 2 है ये, रिसर्च मेथड्स इन यूनानी मेडिसिन। यही हेडिंग है हमारी और इसके अंडर क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। यूनानी मेडिसिन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है विथ रूट इन एंशियंट ग्रीस, पता है हमें। इनकॉर्पोरेट ए यूनिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज़। ठीक है, हमारा मिजाज अखलाक का और बहुत सारी यूनिक हमारी अप्रोचेज़ हैं। इट्स रिसर्च मेथड ब्लेंड क्लासिकल प्रिंसिपल विथ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक। हमारे रिसर्च मेथड में हम क्लासिकल प्रिंसिपल्स भी यूज़ करते हैं और हम उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, कुछ लोग कह रहे नहीं करते नहीं चाहिए, तो ठीक है, अलग बात है, हम करेंगे। ठीक है, बिलो और की रिसर्च मेथड एम्प्लॉयड इन यूनानी मेडिसिन। क्या क्या रिसर्च मेथड्स हो सकते हैं यूनानी मेडिसिन में, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं आज। टोटल 10 है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है क्लासिकल टेक्स्ट एनालिसिस। जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट है उसे हमें एनालाइज करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू स्टडी एंशियंट टेक्स्ट लाइक वर्क्स ऑफ हिपोक्रेट्स, गैलन, इब्न सीना फॉर फाउंडेशनल नॉलेज। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, जो हम क्लासिकल टेक्स्ट एनालिसिस करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हिपोक्रेट ने, गैलन ने, जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है उन सब को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि वो कितने सही हैं, आज के दौर में कितने फिट बैठ रहे हैं, मेथड्स क्या क्या हैं इसके। स्कॉलर्स एनालाइज, यानी वी आर द स्कॉलर्स एनालाइज क्लासिकल मैन्युस्क्रिप्ट, जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट बुक है उसको हम पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि ह्यूमर हैं, जैसे कि ब्लड, फ्लैगिंग, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, टेम्परामेंट है ना, मिजाज, एंड कॉजेज ऑफ डिजीज़, है ना। ये सब हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं जो हमारे ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ पहला था क्लासिकल टेक्स्ट एनालिसिस, दूसरा क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हम करते हैं। हमारे यूनानी में एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी होती है। क्या क्या है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में? तो एक फार्मेकोलॉजिकल स्टडीज़ हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, यूनानी फॉर्मुलेशंस आर टेस्टेड फॉर एफिकेसी यूजिंग इन विट्रो एंड इन विवो मॉडल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन विट्रो इन विवो जो है मॉडर्न वालों का ही है, हमारे यहाँ भी इस पर काम होता है। ठीक है, फार्मेकोलॉजिकल स्टडीज़ हम करते हैं, एफिकेसी देखने के लिए करते हैं। ठीक, क्लिनिकल ट्रायल भी करते हैं। ठीक है, conducted to evaluate the safety, efficacy and doses of Unani drugs following protocols similar to those in modern medicine। क्योंकि हमको मॉडर्न साइंटिफिक पैरामीटर पे दुनिया के सामने अपने आप को आना है, तो हमें इसको मॉडर्न साइंटिफिक पैरामीटर पे करना होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल में हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं सेफ्टी को, इफिकेसी को एंड डोजेज ऑफ यूनानी ड्रग्स को। ठीक, एक और चीज़ हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंटल स्टडी में होती है, वो है टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम ये करते हैं, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ यूनानी मेडिकेशंस। इसमें हम यूनानी मेडिकेशंस की सेफ्टी को देखते हैं। तो 3 चीज़ें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में याद रहेंगे, फार्मेकोलॉजिकल स्टडीज़, क्लिनिकल ट्रायल एंड टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग। ठीक है, फार्मेकोलॉजी में हम एफिकेसी देखते हैं, क्लिनिकल ट्रायल में हम सेफ्टी, एफिकेसी एंड डोजेज ऑफ यूनानी ड्रग को देखते हैं। ठीक है, और सभी चीज़ हम मॉडर्न पैरामीटर पे करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में हम सेफ्टी देखते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा जो हमारे यहाँ एक स्टडी का तरीका है वो है इथनोबोटेनिकल सर्वे। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? उस दिन सर बता रहे थे, जावेद इनाम सिद्दीकी सर, है ना, कि हम क्या करते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, टू डॉक्यूमेंट एंड वैलिडेट द ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया का सर्वे करते हैं। मेथड क्या होता है इसका देखिए, यहाँ नीचे बता रहा, फील्ड स्टडीज़ करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में वेयर यूनानी मेडिसिन इज़ प्रैक्टिस्ड, इन्वॉल्विंग इंटरव्यूज़ विथ ट्रेडिशनल हीलर्स एंड प्रैक्टिशनर्स। हम इसमें इंटरव्यू वगैरह भी लेते हैं उनका। और जैसे कि एथनोबोटेनिकल में आप ये ले सकते हैं, जैसे अजगन नागौरी है, ऐसे ही ज़ाफ़रान कश्मीर का बहुत अच्छा होता है, ऐसे ही नमक लाहौरी है, ये सब क्या एथनोबोटेनिकल सर्विस में आता है। हम उसको पर्टिकुलर वो कहाँ अच्छा हो रहा है, हम उसका एक पर्टिकुलर फील्ड का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव याद रहे, मेथड याद रहे। ऑब्जेक्टिव टू डॉक्यूमेंट एंड वैलिडेट द ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ मेडिसिनल प्लांट, एंड मेथड फील्ड स्टडीज़ करते हैं इन द रीजन वेयर यूनानी मेडिसिन इज प्रैक्टिस्ड। चौथा तरीका क्या है हमारे यूनानी मेडिसिन में रिसर्च का? चौथा तरीका में देखिए मेथड क्या है। तो चौथा तरीका ये है, स्टैंडर्डाइजेशन भी करते हैं हम एंड क्वालिटी कंट्रोल भी हमारे यहाँ है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यूनानी
रिसर्च मेथड यूज्ड इन यूनानी मेडिसिन जो हम कर रहे हैं, तो हमें ये सब देखना है। मेथड क्या होता है? यूज़ ऑफ मॉडर्न एनालिटिकल टूल्स जैसे कि HPLC, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मशीन हमने देखा था उस दिन, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये सब हम करते हैं। NCGMS गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सब हम करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए, टू इंश्योर प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ यूनानी ड्रग्स। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ होता। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टडीज़ भी हम करते हैं। ठीक है, हम यूनानी रिसर्च मेथड में हम फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टडीज़ भी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू एक्सप्लोर यूनानी कंसेप्ट। ठीक है, हमारे फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टडीज़ में हम क्या करते हैं? यूनानी कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि ह्यूमर थ्योरी है, मिजाज का थ्योरी है, ये सब हम करते हैं, सुबह मिजाज, ये सब हम देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, ये बात याद रखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ यूनानी की कोरिलेट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा गैप है, रिसर्च गैप जिसको बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे, वो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम कोशिश करते हैं। ठीक, मेथड्स क्या यूज़ करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स टू कोरिलेट क्लासिकल थ्योरीज विथ मॉडर्न बायोमेडिकल साइंसेस। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं टू कोरिलेट क्लासिकल थ्योरीज, है ना, विथ बायो मेडिकल साइंसेस। जैसे कि हमारे सफ़रा का कॉन्सेप्ट है, तो हम बताते हैं जो बाइल है ना, जो बाइल निकल रहा है हमारे जिगर से, उसको हम लोग सफ़रा के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी हद तक डिफ़ाइन करते हैं। और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, उस दिन हमारे दोस्त अब्दुल खालिद बता रहे थे कि खून में एक कोई चीज़ बता रहे थे, वो सौदा से मिलाने की कोशिश कर रहे थे, उसको मैं भूल रहा हूँ अभी। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं। तो ये किस में आता है हमारा? ये हमारा फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टडीज़ में आता है। ठीक है, छठा तरीका यूनानी में क्या है रिसर्च का? हम केस स्टडी भी करते हैं एंड एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च भी करते हैं। जो फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं, आई थिंक वो हिप्पोक्रेट को कहा जाता है। ठीक है, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ कमेंट। ओके, केस स्टडीज़, केस स्टडी में हम क्या करते हैं? डिटेल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल करते हैं, जैसे हम लोग आईपीडीआई कर रहे हैं अभी, है ना। स्क्लेरोसिस किया, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस किया, सियाटिका किया, वो अलग बात है, वो कुछ और ही निकला, है ना। आउटकम्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूनानी प्रिंसिपल्स। केस स्टडी में क्या करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट का, उसका क्या आउटकम आ रहा है ना, रिजल्ट कैसा आ रहा है, और उस पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूनानी प्रिंसिपल्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लिया वो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस का केस था, तो उसको हमने बलगमी मिजाज का माना। ठीक है, मुंजे से बलगम दिया, बिस्मिल्लाह मैंने, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा टेक्नोलॉजी में मैं वीक हूँ, लेकिन चलिए यहीं से शुरू हो जाएगा। तो केस स्टडी हम लोग कर रहे थे। केस स्टडीज़ में क्या है कि डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हम इंडिविजुअल ट्रीटमेंट का, एंड आउटकम टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूनानी प्रिंसिपल्स। ठीक, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ भी हम करते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ यूनानी में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ये ना समझे कि मॉडर्न का ही रिसर्च मेथड है, बल्कि यूनानी में हम कर रहे हैं। ठीक, हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथड्स इन यूनानी मेडिसिन। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च में क्या है? स्टडीज़ फोकस ऑन प्रिवेलेंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन यूजिंग यूनानी मेडिसिन। ठीक है, साथ में जो बहुत बड़ी चीज़ हमारे यहाँ हो रही है वो है फाइटोकेमिकल स्टडीज़। इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है? टू आइडेंटिफाई एक्टिव कंपाउंड यूनानी मेडिसिन प्लांट। ठीक है, और इस पर अच्छा खासा काम हुआ भी है और होना भी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि जो हम दवाई दे रहे हैं उसमें कौन सी चीज़ है जो काम कर रही है। जैसे कि सोरंजान में कॉल्चिसिन है, ठीक है, नक्स वोमिका स्ट्रिकनेस जो है उसमें स्ट्रिक्निन है ना। तो वहाँ हमें बहुत, वो क्या होता है ना, फिर साइंटिफिक पैरामीटर पे हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये काम कर रही है, भले हम उसको अलग से यूज़ ना करें। जैसे कि रोवल्फिया सरपेंटिना है, उसमें क्या था, अजमलून अजमलिन करके कुछ था ना, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट, तो वो सब भी हमारे यहाँ हो रहा है। फाइटोकेमिकल स्टडीज़ वी आर ऑल्सो डूइंग इट। मेथड्स क्या है ना, ऑब्जेक्टिव तो हम समझ गए कि जो भी एक्टिव कंपाउंड्स हैं यूनानी मेडिसिनल प्लांट में, उसको हम फाइंड करके साइंटिफिक पैरामीटर पे बताएं लोगों को। मेथड्स क्या है? आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल थ्रू लेबोरेटरी टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड देयर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्निक्स के थ्रू हम जो भी उसमें फाइटोकेमिकल्स हैं उसको निकालें और थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ उसके क्या हैं वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, निकालने से मना नहीं किया गया है फाइटोकेमिकल्स को, बस ये है कि उसको आप सेपरेट यूज़ करने से मना किया गया है। ठीक है, जैसे कि वो हमारा क्या है, बापची, सोरेलिया कॉर्डिफोलिया जो है, उसका जो सोरेलिन वगैरह है उसको क्या कर रहे हैं वो मॉडर्न वाले,
तो उसको निकाल के वो अलग से दे रहे हैं, ठीक है, दवाई हमारी यूज़ वो कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम निकालें ही नहीं, है ना, वो ज़रूरी है हमारे लिए चीज़ों को साइंटिफिक अगर हमें बताना है तो चलेगा, वो ज़रूरी चीज़ है। फिर हम 8वां चीज़ क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, कंपेयरिंग यूनानी ट्रीटमेंट अप्रोच विथ दोज ऑफ अदर ट्रेडिशनल सिस्टम, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे चाइनीज़ मेडिसिन हो, चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो। अक्सर हम जो है सो यही करते हैं मॉडर्न मेडिसिन से। अभी अपने यहाँ आप लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस पे एक रिसर्च हुई है, उसमें क्या है कि अपनी यूनानी की दवाइयाँ दी गई हैं और उसको कंपेयर किया गया है मॉडर्न दवाइयों से, NSAID से, सेलिकॉक्सिब से, ठीक है। मैम आ गई हैं, बस जल्दी से मैं थोड़ा सा 2 मिनट रिकॉर्ड कर दूँ जल्दी से। हमारे यहाँ जो 9वां तरीका है वो डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटलाइजेशन का भी है, टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं जो भी चीज़ें हैं। साथ में हम डिजिटल आर्काइविंग ऑफ मेथड, क्या होता है डिजिटल आर्काइविंग ऑफ यूनानी मैन्युस्क्रिप्ट एंड रिकॉर्डिंग दी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो हम जो भी यूनानी मैन्युस्क्रिप्ट है उसको हम डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटलाइजेशन करते हैं, मैक्सिमम तक पहुँच सकें। 10वीं और आखिरी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमको मेथड में क्या करना होता है, मेथड्स में कोलैबोरेटिव रिसर्च हमें देखना है, ठीक है। मेथड्स क्या है, पार्टनरशिप विद मॉडर्न मेडिकल रिसर्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन टू इंटीग्रेट यूनानी मेडिसिन इनटू होलिस्टिक हेल्थ केयर। जैसे कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री वाले हैं, हमारे पास अदर डिपार्टमेंट्स के हैं, है ना, बॉटनिस्ट होते हैं, तो ये हम कोलैबोरेटिव रिसर्च कर सकते हैं ताकि हम उनके पैरामीटर्स को और उनके डिवाइसेस को हम यूज़ करके अपने अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकाल सकें। यूनानी रिसर्च इज़ गेनिंग मोमेंटम ग्लोबली, फोकसिंग इन एविडेंस बेस्ड वैलिडेशन टू इंश्योर वाइडर एक्सेप्टेंस एंड इंटीग्रेशन इनटू मॉडर्न मेडिकल सिस्टम। अब ये जो है सो अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं रहा, अब ये जो है सो इंटीग्रेटेड मेडिसिन हो चुका है, ठीक है। अब हम साथ में इंटीग्रेट हुए हैं, अभी उसका नाम बदला है, उस दिन डायरेक्टर जनरल सर बता रहे थे, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैम उधर आ गई हैं तो अब मैं आ रहा हूँ क्लास में। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो भी हो सकेगा हेल्प करेंगे आपकी, मैं भी कुछ सीखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह सबको कामयाबी दे, साथ में मुझे भी।